हिमाचल में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। कल शिमला में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का 5 मई को चौड़ा मैदान में स्वागत किया जाएगा। पार्टी ने इस कार्यक्रम को अभिनंदन समारोह का नाम दिया है। अभिनंदन समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू और गुरकीरत सिंह इस समारोह में विशेष तौर पर शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त चारों कर्मचारी और चारों कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, विनय कुमार व पवन काजल भी विशेष तौर पर इस सम्मान समारोह में उपस्थित रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी तैयारी आपके सामने। शिमला में कल कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहने वाला है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगर बात की जाए, काफी समय से इस रैली को, इस जनसभा को जी जान से अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए आम जनता के सामने प्रस्तुत करने में जुटी है। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल नजर आ रही है? कांग्रेस के लिहाज से अगर हिमाचल प्रदेश में हम कहें तो कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ा दिन रहने वाला है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, ये जो हाल ही में ताजपोशी की गई है, प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनमें एक सबसे बड़ा चेहरे के रूप में हमारे को सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिस तरह से उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, और सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री है ही, इनका एक बड़ा रोड शो के जरिए अध्यक्ष पद की या नई जिम्मेवारी सुखविंदर सिंह सुक्खू पे जिम्मेवारी संभालने का बड़ा ताकत दिखाने का काम कांग्रेस करने जा रही है। और दिलचस्प है दीपशिखा, इससे पहले आपको याद होगा कि प्रतिभा सिंह परवाणु से शिमला रोड शो के जरिए आई थी और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू परवाणु से ठीक उसी तरीके से शिमला रोड शो करके पहुंच चुके हैं। यानी कांग्रेस के भीतर एक ताकत दिखाने का काम जो है वो अलग से चल रहा है, लेकिन एकजुट संदेश देने की कोशिश जो है वो 5 तारीख को होगी। तब ये तमाम बड़े नेता चौड़ा मैदान से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक आएंगे और एकजुटता की संदेश के पीछे की कहानी ये है कि आसमान को जब ये लगने लगा कि इस तरह से रोड शो की ताकत दिखाने का काम अगर कांग्रेस के भीतर चल रहा है और उसका गलत मैसेज आएगा, तो आला कमान की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि तमाम नेता 5 तारीख को आएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 तारीख को अपनी जिम्मेवारी संभाली थी, उन्हें भी 5 तारीख को ये जिम्मेवारी संभालने के लिए कह दिया गया है। तो कल कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस के ताकत दिखाने के प्रदर्शन के हिसाब से एक बड़ा दिन रहने वाला है। देखना होगा किन किन चेहरों के साथ कांग्रेस अपने आगे की रणनीति को एकजुटता के साथ दिखाती है। बिल्कुल अरुण, लेकिन देखिए, पिछले काफी समय से देखा गया है कि कांग्रेस और एकजुटता दोनों के बीच का जो नाता है कहीं ना कहीं अधूरा सा देखने को मिला है। अब ऐसे में जिस तरीके से कल एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी, ये कितना बड़ा टास्क जो है कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है, या फिर कितनी बड़ी चुनौती ये रह सकती है? देखिए दीक्षिका, ये तो जाहिर तौर पर आप मान सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके सबसे बड़े दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह के खाली हुई जगह को पाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के बीच में एक होड़ लगी है। यानी वीरभद्र सिंह जब तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रहे, एक लंबे अरसे तक वो मुख्यमंत्री रहे। अब जब वो नहीं रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में उनकी जगह को लेने की वर्चस्व की लड़ाई है, और ये वर्चस्व की लड़ाई, इसको आप गलत नहीं कह सकते। कांग्रेस के वो तमाम नेता जिन्होंने इतने साल वीरभद्र सिंह का कंधा से कंधा मिलाकर प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाया है, अब सबकी निगाहें उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं। अगर सत्ता में वापसी होती है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा, ये लड़ाई वहां है, ये जाहिर तौर पर माना जा सकता है। लेकिन इन लड़ाई के वजह से कहीं कांग्रेस अंदर खाते ही जो सत्ता वापसी की राह तलाश रही है, कहीं वो फेल ना हो जाए। आला कमान को भी ये डर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नाराज चेहरों के भीतर देखिए, ये बदलाव तो कर दिया, आला कमान ने बदलाव कर दिया। प्रतिभा सिंह एक मजबूरी बनी थी उनको, कोई ऐसा चेहरा उनको दिखाई नहीं दे रहा था जो सबको साथ लेकर चल सके और चुनाव ना लड़े। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जब कार्यकर्ताओं के बीच में बात करने के लिए आए तो उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि आला कमान की तरफ से एक संदेश साफ था कि जो भी अध्यक्ष बनाया जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो वो मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये पीछे की कहानी है। और इसी वजह से हमारे को ये लग रहा है
कि कल भी जब ये सत्ता में एकता दिखाने का काम कांग्रेस के आलाकमान के झंडे के नीचे होगा, लेकिन इनके मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई दिखाते वो प्रबल रूप से जरूर दिखाई देगी, भले ही वो बाहर मीडिया के सामने आम लोगों का दिखाने के लिए सामने न आए, लेकिन अंदर खाते ये लड़ाई जारी है और एकता का संदेश देश के आलाकमान का झंडा कल भी आपको दिखाई देगा। बिल्कुल अरुण, वहीं दूसरी तरफ अगर बात बीजेपी की करें या फिर आम आदमी पार्टी की करें तो कांग्रेस पर निशाना तो साधा ये जाता है कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो लगातार आगे बढ़ाई जाती है और कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की जरूरत नजर आती है, तभी जनता उन पर भरोसा करेगी। पिछले विधानसभा चुनावों में भी ऐसा देखा गया है। क्या कांग्रेस आने वाले समय में इस पर भी काम कर सकती है? देखिए, बहुत दिलचस्प, अगर भाजपा को कोई चीज इस पूरे जंबो बदलाव से कांग्रेस के भीतर दिखाई दी है तो प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाने के बाद उनके हाथ में एक मुद्दा और लग गया है। लगातार भाजपा के नेताओं ने जैसे ही प्रतिभा सिंह के नाम का ऐलान किया था तो परिवारवाद का सीधा सा हमला को भाजपा के तमाम नेताओं ने, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप थे, चाहे कांगड़ा जिले के भीतर बैठे मंत्री हैं, तमाम नेताओं ने भाजपा के सिर्फ परिवारवाद को ही हमला देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये हम दीपिका मान सकते हैं कि कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि चेहरा प्रतिभा के अलावा उस अध्यक्ष पद के ऊपर उनको कोई बेहतर दिखाई नहीं दे रहा था और ये सामंजस्य बनाने के लिए काफी ठीक चेहरा था, जिसे आलाकमान ने ठीक समझा होगा। लेकिन इन चेहरों के साथ एक लड़ाई का मौका जो आने वाले चुनावों के भीतर भाजपा और कांग्रेस के भीतर दिखाई देगा, वो परिवारवाद का मुद्दा जरूर रहेगा। सर्कस में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के भीतर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव में आम आदमी का दिल जीतने के लिए आगे निकलेगी, लेकिन कांग्रेस के भीतर की राजनीति और भाजपा के भीतर खुद एक दूसरी राजनीति, ये किस रुख पे बैठती है ये देखना दिलचस्प होगा। वो भी चुनावी नतीजों का असली फैसला भी करता जरूर नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अरुण जी, हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी को दर्शकों के सामने रखा।